के सारा जुमलाबाजी है। ये लोग देश को बर्बाद करना चाह रहा है, ये संविधान को खत्म कर देना चाह रहा है। और बीजेपी जो है, जब आजाद समाज पार्टी बनी ना, तो उसी समय बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि जो मोदी जो है चाय बेच रहा था, तो जब आजाद समाज पार्टी बनी तो उसी समय उसका केतली छीन लिया। अब आजाद समाज पार्टी है, उसका सत्ता छीनेगा, इसमें कोई दुमत नहीं है। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में ऐसा कई ठो गांव है जिस गांव से बाहर निकलने के लिए आज भी आज़ादी की इतने दिन बाद भी रास्ता नहीं है। एक गांव हमने ऐसा देखा है जहां हम गए थे, वो गांव में लोग जमीन किराए पे लेकर के गांव से बाहर निकलने का रास्ता है। अगर तो इस 5 सालों में किसी के साथ हो या नहीं हो, लेकिन दलित समाज, अनुसूचित जाति जनजाति समाज के साथ, मुसलमानों के साथ जो जुल्म और अत्याचार हुआ है, क्या उसके खिलाफ कभी भी उन्होंने प्रशासन से ये सवाल पूछा कि हाँ ये जुल्म और अत्याचार क्यों हो रहा है? नहीं किया ऐसा कुछ भी। इसलिए महाराजगंज की जनता पूर्ण बहुमत के साथ आजाद समाज पार्टी कांशीराम के कैंडिडेट साबिर खान साहब को समर्थन कर रही है। क्या कहेंगे सर, महाराजगंज से चुनावी मैदान में है जी, क्या कहेंगे? अब सभी जनता जनार्दन को मेरा नमस्कार है, सलाम है, जय भीम। अब जो नामांकन की प्रक्रिया पूरा करके आए हैं, और जैसा कि क्षेत्र में स्थिति है कि आप देख ही रहे हैं, हवाई लोग हैं और एक पुराने अपने 10 साल के नेता हैं, और उन्होंने विकास जो किया है वो सब तो सामने है। आज तक एक बढ़िया यूनिवर्सिटी नहीं हुआ, एक रोड नहीं बना, और जैसी हालात पहले थी वैसी है। किस पार्टी से चुनाव लड़ रहा है? आजाद समाज पार्टी कांशीराम। आपके क्या एजेंडे रहेंगे चुनाव में? हम लोगों का सबसे पहला जो अभी जो विकास का मुद्दा है, विकास में हम लोग काम करेंगे। हमारे क्षेत्र में, महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में कहीं भी विकास नाम का चीज़ नज़र नहीं आता है। आपको सबसे पहले महाराजगंज में क्या मूलभूत मतलब दुविधा दिखाई देती है कि आप जीतेंगे तो वहीं सबसे पहले काम करेंगे? देखिए, आज भी महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में ऐसा कई ठो गांव है जिस गांव से बाहर निकलने के लिए आज भी आज़ादी की इतने दिन बाद भी रास्ता नहीं है। एक गांव हमने ऐसा देखा है जहां हम गए थे, वो गांव में लोग जमीन किराए पे लेकर के गांव से बाहर निकलने का रास्ता है। अगर पानी बरस गया तो गांव से बाहर निकलना मुश्किल होता है। वहाँ पे दुरुस्त कराएंगे, और वो समझिए आज के युग में भी किराया पे लेकर के रास्ता बना के रखा गया है, तो फिर विकास कहाँ हुआ? महाराजगंज चित्तौड़गढ़ के नाम से जाना जाता है, अपनी पार्टी सामना कर पाएगी? देखिए, ये एक प्रोपेगेंडा है, कोई चित्तौड़गढ़ नहीं है। चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है, ये महाराजगंज है जहाँ पे 85% बहुजन समाज है और 15% अन्य हैं जनरल। कोई चित्तौड़गढ़ यहाँ नहीं है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। कि हमारी जो पार्टी है ऑलरेडी सारा इंडिया जानती है, हमारे भैया के नाम से चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो भैया है, ऑलरेडी पूरा इंडिया में, पूरा देश में दलितों और हर एक जाति धर्म के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा। नहीं मुखिया के पद पे, नहीं संसद में, नहीं विधायक में, फिर भी एक इंडिया का आइकॉन है। जो वो आइकॉन आज पूरा देश में एक ऐसा क्रांति ला चुके हैं जो ऑलरेडी छपरा में भी वो क्रांति आने वाला है। और हम लोग के बीच में ऑलरेडी एक ऐसे क्रांतिकारी युवा साथी जो ऑलरेडी हम लोग के बीच में चुनाव का आगमन हुआ है, जो साबिर जी, इनके पूरा तन मन धन से हम लोग पूरा लगे हैं, और पूरा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मतों से हम लोग विजयी बनाने का पूरा प्रयत्न। महाराजगंज जनता सपोर्ट करेगी एकदम। जब भीम आर्मी जब सपोर्ट कर रही है तो महाराजगंज जनता की क्या बात है? जनता तो भीम आर्मी है। जितने भी लोग जो दलित जो है 85% वो भीम आर्मी के समर्थन में है, यानी आजाद समाज पार्टी के समर्थन में है। क्या नाम है सर? मेरा नाम अबूजर खान है, और भीम आर्मी की बिहार की एक छोटी सी जिम्मेदारी है प्रदेश प्रधान महासचिव की। और आज हम लोग सारण की धरती, लोकसभा महाराजगंज की धरती पर बड़े भाई साबिर खान साहब के नामांकन में आने का मौका मिला। साबिर खान जी का नामांकन हुआ। महाराजगंज की तमाम जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। महाराजगंज में सिटिंग सांसद 10 साल से सीरवाल जी हैं, और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के उनके लड़के चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से इंडिया और एनडीए दोनों लड़ रही है। आपके जो कैंडिडेट हैं उनसे कैसे सामना करेंगे? क्या 10 साल से सांसद महोदय यहाँ पर सांसद हैं। क्या उन्होंने यहाँ पर कभी भी महाराजगंज के लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था की? क्या उन्होंने यहाँ पर एक भी फैक्ट्री लगवाया? क्या वो 10 साल से सांसद रहने के बाद एक अच्छी सुविधा, मेडिकल की सुविधा उपलब्ध करवाई? उन्होंने नहीं करवाई। आज भी अगर आप महाराजगंज लोकसभा में जाते हैं और गांवों में जाते हैं
तो उनकी सड़कें जो है अभी भी जर्जर हालत में है। क्या उन्होंने उस पर काम किया? नहीं किया। जनता की बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो इस 5 सालों में किसी के साथ हो या नहीं हो, लेकिन दलित समाज, अनुसूचित जाति जनजाति समाज के साथ, मुसलमानों के साथ जो जुल्म और अत्याचार हुआ है, क्या उसके खिलाफ कभी भी उन्होंने प्रशासन से ये सवाल पूछा कि हाँ ये जुल्म और अत्याचार क्यों हो रहा? नहीं किया ऐसा कुछ भी। इसलिए महाराजगंज की जनता पूर्ण बहुमत के साथ आजाद समाज पार्टी कांशीराम के कैंडिडेट साबिर खान साहब को समर्थन कर रही है। भाजपा कह रही है आपकी बार 400 पार। नहीं, देखिए वो उनका डर का नारा है कि इस बार जो है कहीं में हम 40 पर नहीं अटक जाएं। इससे हमें मकसद नहीं है। मेन है कि एक सांपनाथ है और एक नागनाथ है, दोनों तो सेम कैटेगरी के लोग हैं। और हालांकि इस देश में विचारधारा की लड़ाई है, तो हम जिन सीटों पर लड़ रहे हैं हम उन सीटों पर मेहनत कर रहे हैं। और भाजपा जहां लड़ रही है, आपको देखना, बिहार में देख लीजिए, चाहे आप महाराजगंज में देख लीजिए कि भाजपा के कैंडिडेट का क्या हाल है अभी आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट के सामने। सबसे पहले जो भी इस चैनल से लोग देख रहे हैं सभी क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। और मेरा नाम राजेंद्र रोशन है, जब भीम आर्मी किसान जिला अध्यक्ष है। मोदी जी तो जय भीम बोलते हैं, आप कह रहे हैं कि संविधान बदल रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, मोदी जी के जय भीम बोल देने से लोग बेवकूफ़ नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि तुम जय भीम बोल रहे हो तो नारा तो लगा, लेकिन बाबा साहब का जो कर्म जो है, उनका जो विचारधारा है वो कहाँ पे है? तुम तो कहते हैं हम बहुत बड़ा अम्बेडकरवादी हैं, मुंह से अम्बेडकरवादी हैं। अगर तुम अम्बेडकरवादी होते तो इस देश में जो है बहुत जगह बीजेपी लोग भीम संवाद कराया, लेकिन क्यों फेल हो गया भाई? अगर दलित जहाँ पर नहीं जा रहा है वहाँ पे फेल हो जा रहा है। अगर रियल में तुम अगर ये जो जय भीम का नाम लेते हो तो तुम पंचशील जो है उस पर तुम काम करो ना, संविधान के दायरे में तो काम करो ना। अभी तुम ना लगा कि 400 पार हम कर देंगे, तो ये कौन सा जय भीम का तुम बात बोल रहे हो भाई? तो एक बार बोले कि नहीं 400 पार हम कर देंगे, संविधान हटा देंगे, तो ये कौन सा जय भीम का बात है? ये सारा का सारा जुमलाबाजी है। ये लोग देश को बर्बाद करना चाह रहा है, ये संविधान को खत्म कर देना चाह रहा है। और बीजेपी जो है जब आजाद समाज पार्टी बनी ना, तो उसी समय बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि जो मोदी जो है चाय बेच रहा था, तो जब आजाद समाज पार्टी बनी तो उसी समय उसका केतली छीन लिया। अब आजाद समाज पार्टी है, उसका सत्ता छीनेगा, इसमें कोई दुमत नहीं है। और ये महाराजगंज के जो भी लोग हैं, ये सीधा उन लोगों का यही कहना है कि सबको देख ली की बार केतली। तो अब जहाँ भी है हमेशा केतली के दिखाई दे रहा है। और मैं जहाँ तक हूँ, मैं जमीनी स्तर पर काम करता हूँ। मैं चूँकि मुझे पता है कि कौन कौन लोग इसे अपने समाज को लोग शोषण कर रहा है, मैं अच्छी तरह से जान रहा हूँ। तो इसलिए आज़ाद समाज पार्टी जो है यहाँ पे आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए आया है। 70 साल हमारे देश का आज़ाद हुए, उसके बाद भी मेरे समाज के लोग गुलाम लोग हैं। उसकी आज़ादी के लिए आज़ाद समाज पार्टी जो है आज हम लोग चुनाव लड़ा रहे हैं। और जब हम लोग आ जाएंगे इस सत्ता में, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि इस देश में बहुजन की राज होगी।